जो मेरा सवाल है वो है धर्मांतरण को लेकर के। जी। पिछले दिनों भी खबर आई यूपी से कि दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जो धर्मांतरित करवा रहे थे ऐसे लोगों को, जो मूक बधिर हैं, महिलाएं हैं। उनको टारगेट करके लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों को वो इस्लाम में ले गए। तो ये सवाल अभी बहस छिड़ गई है धर्मांतरण को लेकर के कि कानून है, तमाम तरीके से सरकारें प्रयास भी करती है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। तो घाटी में, और आप तो देश के तमाम हिस्सों में यात्राएं करते रहते हैं, मैं जानना चाहूंगा आपका इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है। क्या मतलब स्थिति क्या है अभी देश में। धर्मांतरण का कार्यक्रम संघ के भी चल रहे थे, आर्य समाज भी अपने स्तर पर घर वापसी कराता है। अभी एक श्रेष्ठ संस्था है, लोकेश शर्मा जी अध्यक्ष हैं, हमारे एडवोकेट सत्येंद्र वशिष्ठ सीनियर वकील, बहुत सारी टीम है। वो भी घर वापसी और इस कार्यक्रमों में उनके रिहेबिलिटेशन को लेकर, जो अपने धर्म में वापस आना चाहता है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए वो काम कर रहे हैं। संघ के भी ब्रांचेस पर 2014 में, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों के साथ कुछ अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में जो एक ओपन घर वापसी का प्रोग्राम था वो रोक दिया गया। ये बड़ा दुखद रहा है, इसने थोड़ी सी स्पीड रोकी है। दूसरी बात, जब आप इस्लाम धर्म की बहुत ज्यादा प्रशंसा करेंगे हमारे टॉप लीडरशिप में, और सूफीवाद और उसको आध्यात्मिक वो जो बनाएंगे, तो लोग क्यों वापस आना चाहेंगे? कहीं ना कहीं देखिए, हमारे जैसे जैनिज्म हमारा एक पार्ट है हिंदुज्म का, और आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म और जो जैन धर्म की मान्यता थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस को अनुभव किया, और ये बताया कि नहीं, मूल रूप से जो हमारी जो अ, वेदों के जो अनुसार है वो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म जो है। तो सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें धर्म के आधार पर शास्त्रों का शास्त्रार्थ करना पड़े कि मूल ज्ञान तो ये है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। बौद्धों से उन्होंने शास्त्र किया, बौद्ध जबकि आज हिंदुज्म का पार्ट है। तो इसीलिए कि एक हिंदू धर्म एक समुद्र है, कि ठीक है उपासना पद्धतियों में भिन्नता है, खोज हो सकती है, परंतु इस्लाम क्या है कि केवल एक धर्म नहीं है, वो एक समाज है, अपनी एक कानून व्यवस्था है, अपनी एक राज्य व्यवस्था है। तो भारत की संस्कृति के अंदर, भारतीय गणराज्य के अंदर इस्लामिक संस्कृति नहीं, इस्लामिक पूरा का पूरा साम्राज्य उसमें इंक्लूड हो गया है। अब वो अगर संख्या बढ़ाएंगे तो जिसकी संख्या, जितने सिर उतने वोट, जितने वोट उसकी सरकार। तो इस तरह से धर्मांतरण का लक्ष्य कुछ और है, केवल धर्मांतरण करना नहीं, मुंह बधिर वो इजी टास्क है। हम तो कह रहे हैं कि इस्लाम के प्रचार के लिए जितने भी संसाधन, आज भारत में 3 लाख मस्जिदें कम से कम होंगी। क्यों? इस बुद्ध की धरती में, भगवानों की धरती में, भगवान राम की धरती में, कृष्ण की धर्म में, धर्म तो एक ही चलेगा, सत्य सनातन वैदिक धर्म जो भारत की पहचान है। मैं एक कल्पना आप करने को कहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए तो वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, अद्वैत दर्शन का प्रतिनिधित्व किया, इस्लाम का प्रतिनिधित्व किया। विश्व के लोग भारत को अगर देखेंगे, भारत से कोई आया तो वो गीता के बारे में जानना चाहेंगे, वो योग दर्शन के बारे में जानना चाहेंगे, वो न्याय दर्शन के बारे में जानना पड़ेंगे, वो महाभारत रामायण की कथा के बारे में जानेंगे, वो भागवत के बारे में जानना चाहेंगे, भगवान कृष्ण की लीला को समझना चाहेंगे। इस्लाम के लिए नहीं। अभी पिछले दिनों कुछ डिबेट हो रही थी, मैंने कहा भी एक बिरला मंदिर है दिल्ली के अंदर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसके पीछे बिरला वाटिका है। वहां पर खम्भों में शेरुल ओकुल एक कविताओं का संग्रह है, अरबी कविताओं का, जो ईरान में भी छप चुका है, जर्मनी में भी छपा था, और उसकी कॉपी एक आई थी। उसमें से एक कविता थी जिसमें मोहम्मद से लगभग 2400 साल पहले की पुरानी, मतलब और ज्यादा प्राचीन, जैसे 3500 साल पुरानी एक कविता है, जिसमें कहा गया है कि एक कवि ये कह रहा है कि मेरी सारी संपत्ति ले लो, बदले में हम भारत का एक दिन दे। क्योंकि भारत की भूमि ऋग्वेद की भूमि है, यजुर्वेद की भूमि है, ये भ्रातृत्व की भूमि है, विश्व कल्याण की भूमि है। यहाँ आने के तो भारत की जो पहचान है वो वेदों से है, सनातन धर्म से है। तो इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही हमें पूरी सरकार को कानून बनाने चाहिए। धर्मांतर के लिए तो कोई जगह हुई नहीं चाहिए, मतलब इस तरह से जो इस्लाम और या अन्य धर्मों को उसको दूसरी कैटेगरी में रखा जाए। पाकिस्तान बनाने के बाद भी हम यहाँ पे इस्लामीकरण को नहीं रोक पा रहे, तो ये दुर्भाग्य की बात है। आज चूंकि राष्ट्रवाद की बात सब लोग कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की एक लहर है, तो इसी संदर्भ में, इसी फ्लो में अगर हम ये बात समझा सके तो एक कानून बन सकता है। कानून बनाकर ही हम शांतिपूर्ण, क्योंकि आपस में लड़के तो कभी समाधान निकलता नहीं। सरकार को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविदों को सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। धर्म गुरुओं को भी बैठना चाहिए, आपस में शास्त्र चर्चा, क्योंकि जनता को मतलब नहीं है, जनता तो सत्य जानना चाहती है ना।
जिसके मन में भगवान की खोज की इच्छा होगी तो कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। निसंदेह रूप में हमने शास्त्रार्थ में हमेशा विजयी रहे, वैदिक धर्म ही विजयी रहा, तो हमें तो कोई खतरा नहीं है। हम ओपन डिबेट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब जिसकी बात कर रहे हैं ये उमर गौतम, ये कन्वर्टेड है, हिंदू से मुसलमान बना और फिर इसी काम में लग गया, क्योंकि पैसा, क्योंकि वहां से फंडिंग हो रही है, अरबिक पेट्रो डॉलर की फंडिंग हो रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, जो इजी टास्क है वो उन्होंने कर लिया। तो ये जो चीजें हैं, इन मस्जिदों को फंडिंग रोकनी चाहिए। नमाज पढ़नी है तो आप अपने घर में पढ़िए, किसी भी स्थान में पढ़िए। बहुत ज्यादा मीनारें खड़ी होना, लाउड स्पीकर बजाना, 50-60 साल पहले तो लाउड स्पीकर कोई नहीं था, परंतु आप एक वातावरण बना रहे हैं। अरबी में आप क्या बोल रहे हैं? भारत की जनता अरबी नहीं जानती। आप अरबी में जब आयतें पढ़ते हैं, वहाँ अजान देते हैं और बहुत कुछ भर देते हैं, तो अरबी हमारी भारतीय भाषाओं में नहीं है। तो सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वालों को भी अरबी नहीं आती। कल को कोई आतंकवादी गतिविधि, कोई फरमान जारी हो रहा है, किसको अरबी आ रही है? क्या डीएम को वहां के अरबी आती है? हमारे भारत के जो किसी राज्य में जिले में बैठे हैं, क्या पुलिस अधिकारियों को अरबी आती है? किसी जनता को आती है? क्या बोल रहे हैं? भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद होना जरूरी है, ताकि हम पढ़ सके, समझ सके कि क्या है, और समझेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। अभी तो विचार आदान प्रदान कहीं हो ही नहीं रहा, तो वन साइडेड गेम चल रहा है। भारत सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? नीतियां, कानून। जनता को क्या लेने दे रहा है? जनता के पास अपना रोजी रोटी की फुर्सत नहीं मिलती, वो धर्म की, अध्यात्म, दर्शन, इस गहराइयों को नहीं समझ सकती। ये धर्म गुरुओं का काम है, शिक्षाविदों का काम है कि देश को कैसे बचाना है, भारतीय संस्कृति को कैसे बचाना है। धर्मांतरण में 2014 से जो घर वापसी पे जो बैन लगा है, जो गतिविधियां रोकी गई हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता का विषय है, और इस पर हमें बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। संघ इतना बड़ा संगठन है, वो इस्लाम के प्रेम पाश में ना बंधे, ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.